ARY न्यूज चैनल से वाबस्ता एंकर पर्सन और तज्जियाकार मारिया मेमन ने कहा है कि मुल्क की सियासत फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से इस मोड़ पर सुलह से ज्यादा लड़ाई होती नजर आ रही है। सूरत हाल की नजाकत का अंदाजा इस गैर मुतवक्का और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लगाया जा सकता है जो DG ISI और DG ISPR ने की और इमरान खान को चार्जशीट कर दिया। दूसरी तरफ इमरान की तरफ से भी जवाब जारी है जो सियासी दर्जे हरारत को बढ़ाता ही चला जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सूरत हाल यूं ही चलेगी या इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में मारिया मेमन कहती हैं कि इमरान खान की असल ताकत अब इनकी अवामी मकबूलियत है। इनके लॉन्ग मार्च में लोग कम हों या ज़्यादा, इनके बयानात में तसलसल हो या तजाद और इनके खिलाफ मुकदमात हों या नहली, अवाम में इनकी पोजीशन जूं की तू हैं। इस मकबूलियत को उन्होंने बड़ी महारत और कोशिश से सियासी तहरीक में तब्दील किया है। उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन को एक तजर्बा गाह में तब्दील करके अपोजिशन का राह सहा सियासी एतमाद भी मुतज़लज़ल कर दिया है। ऐसा नहीं कि अपोजिशन का वोट बैंक मौजूद नहीं, मगर इस वक्त जिस तरह PTI का वोटर चार्ट और मुतहर्रिक है, इसका मुकाबला दूसरी जमातों में नजर नहीं आता। एक तरफ इमरान खान अवाम को मोबिलाइज करने में अनथक हैं तो इतनी ही अनथक इनको माइनस करने की कोशिशें हैं। इन कोशिशों की बेचारगी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज के दिन किसी को बशमूल हुकूमती जमात के याद भी नहीं कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल कर चुका है। अवामी याददाश्त से इलेक्शन कमीशन का फैसला महव होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मारिया मेमन कहती हैं कि बहुत पुराना सियासी सबक एक बार फिर दुरुस्त साबित हो रहा है कि सियासतदानों को सिर्फ सियासी अमल से ही माइनस किया जा सकता है। उनको दबाने का नतीजा इनकी मजीद मकबूलियत में ही निकलता है। जिस तरह इमरान खान या किसी भी मकबूल सियासतदान को मामला से माइनस नहीं किया जा सकता, इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने इस हकीकत को सबसे पहले तस्लीम किया। नवाज शरीफ चाहे खुद या अपने छोटे भाई के समझाने पर जैसे भी अब इस हकीकत से एक बार फिर समझौता कर चुके हैं और यही इदराक इमरान खान को है। इसलिए बावजूद अपने बयानिए के इनकी तरफ से बिलवास्ता राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ये बात अलबत्ता वाज़ेह है कि इनके मुतालबात और लहजे में लचक नज़र नहीं आई। इनके ख्याल में लचक से इनकी पोजीशन कमज़ोर होगी और इसके लिए वो फिलहाल तैयार नहीं। हमारे यहाँ डील को अमूमन मनफी तौर पर देखा जाता है और देखा जाना भी चाहिए, मगर हालात जिस तलखी और इंतशार की तरफ जा रहे हैं इसका कोई अंजाम नज़र नहीं आता। एक तरफ गिरफ्तारी वफाकी हुकूमत के मातहत FIA की तरफ से होती है तो दूसरी तरफ पंजाब में एंटी करप्शन का महकमा भी मौजूद है। एक तरफ से वफाक शेख रशीद पर छापा पड़वाता है तो दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये रेस बगैर रुके इसी तरह जारी रखी जा सकती है, मगर इसको ब्रेक लगानी होगी। इस वक्त डील ना सही किसी सेटलमेंट की जरूरत बहरहाल है। यह सेटलमेंट खुफिया नहीं, एलानिया होनी चाहिए और इसका आगाज इस हकीकत को तस्लीम करते हुए होना चाहिए कि सिस्टम में सब प्लेयर्स का रोल भी है और जरूरत भी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।